रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। यस, चलिए। सो आपको दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे लेक्चर नंबर मोशन इन अ प्लेन में, ये सेकंड है। ठीक है, टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास आपका 11th है, फिजिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ओपन बैच नीट। एंड आज क्या डेट है? 10/11/2023। सो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आप समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, दोबारा से हम इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कितने टाइप्स हैं, उनको कैसे डील करना है, सब टॉपिक्स जो होंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। पर्पस क्या है आज के लेक्चर का? इस लेक्चर के एंड पे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है। अगर उस पाथ पे, जैसे आपने जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ देखा होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड इस तरीके से चलता है, तो इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, इस पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस पॉइंट तक कितना टाइम लगा है, पूरे पाथ पे कहीं पर भी कुछ भी मैं निकालने को बोलूं तो आप वो निकाल सको। ठीक है, आज का हमारा एम ये है। उसके बाद हमारे पास क्या है? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ऑब्जेक्टिव सबको? क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके टाइप्स एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। लेट्स मूव ऑन देन। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, लास्ट टॉपिक क्या छोड़ा था हम लोगों ने? नहीं, लास्ट, बिल्कुल लास्ट तो हमने प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन किया था। उससे जस्ट पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? मैम एक्सेलरेशन। यस, हमने सर्कुलर मोशन के अंदर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़े थे। कितने टाइप्स थे? कितने टाइप्स थे? कमेंट कीजिए। मैम फोर। सबसे पहला सेंट्रीपिटल, सेकंड टेंजेंशियल, देन ए नेट, और आपके पास लास्ट क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन। सी, ए टी, ए नेट एंड अल्फा। ठीक है, एसी किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर बाय में आर। मान लीजिए हमारा एक सर्कुलर मोशन है, इसका जो रेडियस है, मान लो कोई भी एक पॉइंट है जो सर्कल में चल रहा है, रेडियस आर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है? वी स्क्वायर बाय में आर। वी स्क्वायर बाय आर, इसका डायरेक्शन क्या होता है? सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, अलोंग रेडियस। सेंटर अलोंग रेडियस, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज की वजह से आता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ देखेंगे इधर है, यहाँ देखेंगे इधर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से क्या आता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी वी बाय में डी टी, चेंज इन स्पीड विद टाइम। आप चेक कर रहे हो, ये वाला जो चीज लिखी है मैंने, इसका मतलब क्या होता है? मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? इसका डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग along this पैरेलल टू दिस v, राइट? यहां पर अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हो, इसके पैरेलल ही होता है, ऐसे ऐसे 80। और पैरेलल कब होता है? जब v बढ़ रहा होता है। सपोज मान लीजिए आप सब ऐसे अज्यूम करो कि आपके हाथ में ना साइकिल का पहिया है। ठीक है, ऐसे पहिया होता है ना, गोल गोल, ऐसे इसके स्पोक्स होते हैं, आपने पकड़ रखा है उसको। आप क्या कर रहे हो? इनकी स्पोक्स पे ऐसे बार बार प्रेस कर रहे हो। सो आप क्या देखोगे? उसका स्पीड बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मान लो आप उसको बार बार अपने हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो उसका स्पीड बढ़ रहा है ना। स्पीड बढ़ रहा है, तो इस केस में हमारे पास जिस तरफ स्पीड है, जिस तरफ सर्कल का मोशन है, उसी के पैरेलल हमारे पास क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। बट अगर स्पीड घट रहा होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू वी। अगर मान लो धीरे 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 पहिया रुक रहा है, उस केस में आपके पास 80 किधर हो जाएगा? अपोजिट टू वी। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड किया ए नेट, क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस है, 80 आपके पास टेंजेंशियली है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पास क्या होता है? ए नेट अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस में 80 स्क्वायर। क्लियर है सबको ये बात? यस मैम। डायरेक्शन मुझे आप बता सकते हैं टेंजेंशियल के अलोंग कितना एंगल बना रहा होगा रिजल्टेंट?
तो आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट इसका लेते हैं 2 वेक्टर्स का। तो यहाँ अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें, जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे दिखाती हूँ, इधर दिखाते हैं इसको। जैसे कि एक आपने दिखाया AT, एक आपने दिखाया AC, और इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर ले, सपोज ये वाला, इस एंगल को मैं अल्फा मान लूं, ये AC को उठा के मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ। तो आपके पास टेंजेंट अल्फा किसके बराबर है? AC बाय में AT। ये बात सबको समझ में आती है कि मैंने इस AC को उठा के यहाँ पर लगा दिया? यस मैम। Yes, ma'am. सबको? मैम तो ये हमारे पास डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए नेट को हम ऐसे नहीं लिख सकते dv बाय में dt, क्योंकि v का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर बदल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्शन उसका हर पॉइंट पर बदल रहा है। तो ए नेट का डायरेक्शन तो कुछ और ही है, ना तो वो AC के अलॉन्ग है, ना वो AT के अलॉन्ग है, ना हमारे पास v का जो रेगुलरली डायरेक्शन बदल रहा है उसके अलॉन्ग है, ठीक है। फिर लास्ट हमने क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसको आप क्या लिख सकते हो? d ओमेगा बाय में dt, और dt डेल्टा ओमेगा बाय में डेल्टा t, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक रिलेशनशिप क्या होता है? AT इज इक्वल टू क्या होता है? R अल्फा। r अल्फा। अगर मेरे पास स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो कौन सी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है? मैम Then टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, ठीक है। अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो गया, मतलब कि चेंज नहीं हो रहा स्पीड में, और ये देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा था? चेंज इन स्पीड विद टाइम, ठीक है। तो ये चीज 0 हो जाती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाती है, और यू कैन से ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास v कांस्टेंट है तो आपके पास ओमेगा भी कांस्टेंट है, एन अल्फा 0 है, AT 0 है, AC इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको पिछले लेक्चर के याद होने चाहिए थे। जिसको याद नहीं है आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। आगे चलें, सवाल करें? यस मैम। ये क्वेश्चन कीजिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है। पार्टिकल A and B moves with constant and equal speeds in a circle as shown. Find the angular velocity of the particle A with respect to B if angular velocity of particle A with respect to O is omega. आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी सर्कल की ही प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाय में r। तो अभी इन्होंने क्या डेटा हमको दे रखा है? इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A with respect to O is equal to ओमेगा, ये किसके बराबर है बेटा? v परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां से देख रही हूं, यहां से अगर मैं देख रही हूं इसको, सो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं वो तो हमारे पास r होता है, यानी r, और ऊपर v परपेंडिकुलर लेना होता है। ये पॉइंट जो आपने ज्वाइन किए, इससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेना होता है, वो v है, v बाय r। ये दे रखा है आपको, दिस इज गिवन। अब पूछा क्या है? पूछा गया है आपसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B, A की विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है, यानी ऑब्जर्वर कहाँ है आपके पास? यहाँ। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताओ? मैम 2r। ये तो 2r लिख लिया। अब इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर मुझे वेलोसिटी लेनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि A पर भी वेलोसिटी है और B पर भी वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, एक आपके पास इधर है और एक आपके पास इधर है। ये आपके पास B पॉइंट है, A पॉइंट है। सो अगर मैं निकालना चाहूं A की विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप लिखते हो VA माइनस में VB, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना लाइन ज्वाइनिंग के? यस यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर V आपके पास क्या हो जाएगा? V माइनस माइनस V, क्योंकि ये नीचे की तरफ V दिखा रखा है, तो डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया, तो हमारे पास VA भी कितना हो जाएगा? 2V। ये आ जाएगा आपके पास V बाय R, एंड V बाय R किसके बराबर है? गिवन कंडीशन ओमेगा के बराबर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, यानी ओमेगा A भी किसके बराबर हो गया? ओमेगा के। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। एनी डाउट किसी को भी? ये बात सबको समझ में आई? चले आगे फिर। Yes, ma'am. चलिए ये निकालिए। इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2t, r इक्वल्स टू 2m,
2 meter. Find the time after which AT makes 37 degree with A net. करिए. ये भी आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन. किसी ने नहीं ट्राई किए क्वेश्चंस? मैम ये वाला हो गया, ये वाला नहीं हो रहा. नहीं हुआ? ट्राई किया था? नो मैम. यस मैम. ओके, चलिए अभी मैं आपकी हेल्प करती हूँ इसको कैसे करना है. 2 मिनट आपके पास है, एक बार ट्राई कीजिए. अभी 8:42 हुए हैं. 8:44 पर मैं आपको कराना शुरू कर दूंगी सवाल. If omega equals to 2t, r equals to 2 meter, find the time after which AT makes 37 degree with A net. फॉर्मूला बताइए AT का. dv by में dt. कीजिए जरा. प्रीति, ट्राई नहीं किया बेटा? यस मैम. करो अभी ट्राई. सुगंधा तोमर एंड सुहाना तोमर, ये सिस्टर्स हो क्या आप लोग? सुगंधा एंड सुहाना, Yes, ma'am. आप दोनों बहनें हैं? Yes, ma'am. तो एक ही क्लास में पढ़ती हो? Yes, ma'am. वाह, बढ़िया है. तो एक दूसरे की हेल्प करने में आगे रहा करो. मुझे पता है भाई बहन एक आपस में हेल्प नहीं करते हैं, लड़ाई जरूर कर लेंगे, सवाल नहीं करा सकते हो. मुझे पता है ना, मतलब मेरे भाई बहन भी मुझसे बहुत हेल्प मांगते हैं, बट उसमें बहुत आलस आता है. दोस्त को कराना हो तो फिर कोई पंगा नहीं है, उसमें तो हम आगे रहते हैं कि हाँ लाओ मैं बताती हूँ. फारहीन खान, टाइम से ज्वाइन किया कीजिए बेटा. चलिए आपका टाइम अप. अभी मैं बताती हूँ. देखिए सबसे पहले AT इज इक्वल टू dv बाई dt होता है. चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम देखते हैं ना. सो यहाँ पर स्पीड तो दे ही नहीं रखी, आपको दे रखा है ओमेगा. बट आपको एक रिलेशनशिप पता है, v होता है r ओमेगा. पता है ना सर्कुलर मोशन के अंदर v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है. यस मैम. और आपको r कितना दे रखा है? 2 दे रखा है. ओमेगा कितना दे रखा है? 2t दे रखा है. v आ गया ना 4t. अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? AT आ जाएगा. AT कितना हो गया बेटा? 4. ठीक है, 4t का डिफरेंशिएशन विद t कितना हो गया? 4. एक तो AT आ गया. लेकिन सवाल पूछा क्या है? फाइंड द टाइम आफ्टर विच AT मेक्स 37 डिग्री विद A नेट. तो अभी आपको इसके लिए डायग्राम दिमाग में आना चाहिए. सबसे पहले आपको पता है AC तो होता है इनवर्ड इस तरीके से, और आपके पास AT किधर होता है? टेंजेंशियली होता है. और A नेट किधर होता है? कुछ ऐसे रिजल्टेंट आता है. तो इन्होंने पूछा वो टाइम निकालिए जिस समय AT 37 डिग्री विद A नेट देर बना रहा हो. तो यानी कि ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है ना 37 डिग्री. तो टेंजेंट अल्फा आपको क्या सिखाया था? टेंजेंट अल्फा होता है, अगर मैं इस AC को यहाँ लगा दूं, AC बाय में AT, P बाय B. अगर ये वाला ट्राइंगल आप लोगे, ABC ट्राइंगल ले लो, इसके अंदर टेंजेंट अल्फा निकालो, यानी टेंजेंट 37 डिग्री. ये किसके बराबर है? AC बाय में AT. AC किसके बराबर है? AC भी आप निकाल सकते हो, V स्क्वायर बाय में R. V हमारे पास क्या है? 4t. 4t का स्क्वायर 16t स्क्वायर बाय में R कितना है बेटा? 2. अगर हम इसको सॉल्व करते तो 8t स्क्वायर हो गया. यानी मेरे पास AC भी है, AC मेरे पास है 8t स्क्वायर, और AT भी मैं निकाल चुकी हूँ 4. अब बस आपको इसको सॉल्व करना है. टेंजेंट 37 कितना होता है? अंकित बताएगा. टेंजेंट 37 बेटा
3 4 4/5. 5। T/B 3/4। ट्राइंगल याद करो, तुम्हें ट्राइंगल याद नहीं हुआ अभी भी ना, लास्ट टाइम भी तुम पूछ रहे थे। तो टेंजेंट 37 होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, 37 डिग्री में 3 आगे होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4। सो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 3/4, दिस इज इक्वल टू 8t²/4। 4 से 4 कैंसिल, यानी यहां से अगर हम देखें तो t कितना आ गया बेटा, 3/8 का √2। समझ में आया सबको सवाल? आपको अल्फा गिवन था, ठीक है। अल्फा गिवन होते ही आपको समझ में आना चाहिए टेंजेंट अल्फा होता है ACY में 80, यानी AC 80 चाहिए, लेकिन AC 80 निकालने के लिए V चाहिए, लेकिन दे क्या रखा था, ओमेगा। ओमेगा और V का रिलेशनशिप क्या होता है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। यूज दैट एंड सॉल्व इट। आए सबको समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड थे और आपके होमवर्क क्वेश्चन से। अब हम आगे चलेंगे। तो लास्ट टाइम आपको ये चीज मैंने कराई थी, इंट्रोडक्शन कराया था मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का। कुछ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल, जब जो भी कोई खेल किसी ने बास्केटबॉल खेला है वैसे? Yes, ma'am. मजा आता है ना बास्केटबॉल में, मैंने भी खेला Yes, है, ma'am. स्कूल टाइम में तो बहुत खेला हुआ है। सो बास्केटबॉल में हम ऐसे एम करते हैं, बास्केट में डालते हैं, तो इस तरीके से हम लोग उसको फेंकते हैं। सो ये वाला लेवल को हॉरिजॉन्टल ले लो, इसके साथ आप किसी एंगल पे बॉल को फेंक रहे हो, तो वो जो पाथ लेती है, जिसने भी खेला है उसको तो बिल्कुल आइडिया होगा कि वो कुछ ऐसे ही जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अगर निशाना खराब है तो इधर उधर हो जाएगी, लेकिन पाथ यही है, पैराबॉलिक पाथ लेता है वो। तो ये जो मोशन है इसको आप क्या बोलते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास है, ये एक तोप है, ठीक है, और ये एनिमी, मान लो सपोज इधर बिल्डिंग के इस तरफ एनिमीज है और हमको एम करना है, तो हम किसी एंगल थीटा के ऊपर इसको चलाते हैं, तो ये कुछ ऐसा पाथ लेगा, ओके। और ये कुछ एक करतब है, जो एक बाइकर जो होते हैं वो कुछ ऐसे स्टंट्स करते हैं, सम एंगल के साथ वो इस तरीके से जा रहे हैं और इस तरफ लैंड कर रहे हैं। तो ये आपको पाथ, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। इसी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये चीज मैंने बताई थी कि ये सबसे पहला केस है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले वाला कौन सा है बताओ, ग्राउंड टू ग्राउंड, राइट। Yes, sir. यानी यहां से आपने किसी एंगल पे थ्रो किया, कुछ ऐसा मोशन दिखा। ये आप मान लीजिए आपने अपनी स्कूल की बिल्डिंग पे जाकर कुछ बॉल वगैरह है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ कुछ ऐसे फेंका है, ठीक है। ये भी पैराबोलिक पाथ है, यहाँ पर आपने बिल्डिंग से फेंका है, ये हाइट से, हाँ हाइट से है, यस, फ्रॉम हाइट, दोनों ही केसेस फ्रॉम हाइट है। ये भी आपके पास फ्रॉम हाइट है, और ये आपके पास दोनों केसेस कौन से? इंक्लाइन में, इंक्लाइन प्लेन। ये भी हम सारे करेंगे, हम एक एक केस करेंगे डिस्कस। तो ये वाला जो है ये कौन सा है, डाउन टू टॉप, ये वाला क्या है, टॉप टू डाउन। अब हम आगे चलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया है विच इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। आपने कोई बॉल है, बॉल आपके पास प्रोजेक्टाइल होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बास्केटबॉल है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है विद वेलोसिटी जो चल रहा है उसको आप क्या बोलते हो, प्रोजेक्टाइल। इट इज द नेम गिवन टू द बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि मान लो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, तो जिधर फोर्स है उधर ही आपके पास क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो जिधर फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन भी तो उधर ही आता है, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, और आपके पास चेंज इन मोमेंटम भी होता है। यानी अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स कुछ भी है तो उधर एक्सेलरेशन भी होगा, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, और क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी भी होगी। ऐसे ही अगर मान लो वाई डायरेक्शन में 0 फोर्स है, यानी वाई डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, और आपके पास मोमेंटम भी नहीं है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको दिमाग में रखना है कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्स डायरेक्शन में असर डाल रहा है, वाई डायरेक्शन में फोर्स है तो वाई डायरेक्शन में चीजों को चेंज कर रहा है, उस पर असर डाल रहा है, एक दूसरे से वो अनअफेक्टेड है। सिमिलरली जैसे नीचे भी आपको बताया, अगर वाई डायरेक्शन में कुछ फोर्स है तो वहां पर आपके पास कुछ एक्सेलरेशन है, वहां पर चेंज इन वेलोसिटी है, वहां पर आपके पास मोमेंटम है। बट एक्स डायरेक्शन में अगर 0 है साथ के साथ
तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, वी एक्स 0, पी एक्स 0, यानी कि एक्स डायरेक्शन का मोशन इज अनअफेक्टेड बाय वाई डायरेक्शन का मोशन। क्लियर है ये बात सबको? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब हम आगे Yes, चलते ma'am. हैं। तो लास्ट जो है डायग्राम पे मैंने आपका जो लेक्चर है वो छोड़ा था। तो लेक्चर में जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ। मान लो ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद सम एंगल थीटा। सो ये अंडर ग्रेविटी चल रहा है और कुछ ऐसा पाथ लेता है। अब आप ही मुझे बताएंगे कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या क्या आपको कंपोनेंट समझ में आता है। पहले तो मुझे बताओ, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है व्हेन इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, मतलब एक बार थ्रो कर दिया, ठीक है, उसके बाद एक्स डायरेक्शन में कोई No, फोर्स है ma'am. बेटा? No, ma'am. वाई डायरेक्शन में ma'am. फोर्स है? Yes, ma'am. कौन सा फोर्स है? Gravity. ग्रेविटी। Due to gravity. ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बताइए। Ma'am, u cos theta, यस, वाई Ma'am, डायरेक्शन u cos u theta. sin theta, वाई U sin theta. यू साइन थीटा। ग्रेट। अब मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? ma'am, 0, Ma'am, 0. ma'am, 0, 0. फोर्स ही नहीं है। वाई डायरेक्शन में Ma'am, minus G. g, माइनस minus जी g. क्यों लिखा? ग्रेविटी डाउनवर्ड Ma'am, एक्ट करती है। क्योंकि downward action Gravity. होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही होता है। क्लियर है सबको? अब मुझे इसमें ये बात बताइए, रेंज कहाँ है? Ma'am, range में जो Ma'am, maximum Ma'am, नीचे distance travel की. A to अब B. बताओ, ए टू बी। यस, ये आपके पास क्या है? रेंज है। हाइट मैक्सिमम? Ma'am, ये C. Ma'am, c, L to AB. ठीक है, ये मान लो कोई भी पॉइंट है, डी मान लेते हैं, ये हाइट मैक्सिमम होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? Ma'am, जो जो time A लेगा. ma'am, से Maximum ए height से बी तक. जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, और वही टाइम आपके पास ए टू बी ऐसे हॉरिजॉन्टल चलने में भी लग रहा है, और ए से सी से बी जाओगे तो भी आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। सो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे ये बताएंगे क्या अजम्पशन लेते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर? कोई एक अजम्पशन लेते हैं हम लोग, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं। करें. राइट, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग। तो जितनी वेलोसिटी से ये चला उतनी ही वेलोसिटी से ये हिट भी करता है, जिस एंगल से चलता है उसी एंगल पे ये हिट करता है, थीटा। क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें कौन Yes, सी ma'am. वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है? ma'am, horizontal, यस, यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि उधर फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आया वही एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है हमारे पास, जो उसको रोकेगा नहीं। सो आपके पास यू कोस थीटा कांस्टेंट रहता है। यू साइन थीटा आपके पास चेंज होती है। वेलोसिटी कहां पर जाकर जीरो हो जाती है वर्टिकल डायरेक्शन में? Ma'am, highest point पर. highest point, वी वाई जीरो हो जाती है। पहले घटती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, देन आपके पास बढ़ती जाती है। जितना आपके पास ये कंपोनेंट आएगा उतना ही कंपोनेंट से ये हिट करती है, और ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास आएगा वो कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। वो तो पूरे ही मोशन के दौरान यू कोस थीटा हर जगह रहेगा, यू साइन थीटा जो है वो चेंज होता रहेगा। क्लियर है सबको? yes, ma'am, Yes, टाइम ma'am. ऑफ फ्लाइट, ये थोड़ा सा मैंने आपको आपके नोट्स में दिया था, मैं फटाफट बता देती हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट वही जो आपके पास ए टू सी जाने में समय लग रहा है, उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो। आपको जो टेबल है वो याद होना चाहिए। एक्स क्या होता है? जीरो होता है, ए वाई माइनस जी होता है, यू एक्स यू कोस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा। नाउ वी विल टेक वाई डायरेक्शन मोशन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन मोशन वाई डायरेक्शन मोशन को अफेक्ट नहीं करता, तो हम वाई डायरेक्शन में जो है इक्वेशन लगाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। हम क्या पॉइंट ले लेते हैं? ए पॉइंट ले लेते हैं बेटा, और एक्स पॉइंट ले लेते हैं। यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है उसको हम स्मॉल टी ले लेते हैं, उसका हम डबल कर देंगे तो हमारे पास ए टू एक्स टू सी जाने में टाइम आ जाएगा टोटल। सो हमने लिया मोशन ए टू एक्स। अब ए टू एक्स में लिया तो क्यों लिया मैंने? सबसे पहले बात, मेरे पास, और मैं वाई डायरेक्शन मोशन कंसिडर कर रही हूँ, तो वाई डायरेक्शन मोशन जब मैं कंसिडर कर रही हूँ, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी है वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा।
फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वाई डायरेक्शन में जब वो एक्स पे पहुंच जाएगा? 0, मैम 0। 0. राइट? तो हमारे पास सोल्यूशन है, थोड़ा इजी हो गया, एक टर्म उड़ा दिया हमने, 0 कर दिया। सो हमने वाई डायरेक्शन में देख लिया। ए टू एक्स जाने में क्या क्या चीजें हमें पता है, पहले यू वाई पता है, यू साइन थीटा, वी वाई मेरे पास जाके 0 हो जाता है, ए मेरे पास माइनस जी है, और स्मॉल टी टाइम मैंने वहां तक जाने के लिए लिया है। सो यहाँ से वी वाई 0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, यू साइन थीटा इक्वल्स टू जी टी, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय में जी, और इसका हम डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा फेमस फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय में जी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम हाइट भी हम इसी तरीके से निकालते हैं, वही सेम आपके पास टेबल है, ax 0 होता है, ay माइनस जी होता है, ux u cos थीटा होता है, uy u साइन थीटा होता है। अब हम लोग इक्वेशन दूसरी ले लेते हैं, मुझे चाहिए h मैक्सिमम, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ पर जब ये पहुंचता है तो वी वाई 0 होता है, तो y डायरेक्शन मोशन में डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन मुझे उठानी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, वी वाई 0 हो जाएगा, यू वाई आपके पास क्या है, यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर, 2a की जगह माइनस जी, और एस वाई आपके पास क्या है, h मैक्सिमम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास h मैक्सिमम क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ये जो डेरिवेशंस है ना, ये आपके बोर्ड में आते हैं, तो हमारे पेपर नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे बोर्ड में आते हैं तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या है। ओके, हालांकि ये जो चीजें आप सीख रहे हो, जैसे वाई डायरेक्शन में आप इक्वेशन को ही लगा रहे हो, एक्स में लगा रहे हो, न्यूमेरिकल्स में भी यही चीजें लगती हैं। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। जहां से प्रोजेक्ट किया और जहां वो हिट करता है उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। सेम टेबल है आपके पास, u cos थीटा ux, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, एंड ax 0, ay इक्वल्स टू माइनस जी। अब रेंज निकालने के लिए मैंने x डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया, x डायरेक्शन में मुझे s चाहिए है सबसे पहली बात, ठीक है, और मेरे पास एक डेटा ऑलरेडी है, जितना टाइम उसको हवा में a से c जाने में लगा था, उतना ही टाइम क्या उसको a से c जाने में हॉरिजॉन्टली नहीं लगेगा क्या? बताओ, जितना देरी में आप एक बॉल फेंक रहे हो, जितनी देरी में वो ऊपर से आपके पास पहुंचेगी, उतनी ही देरी में तो वो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना। Yes, फ्लाइट ma'am. सेम हो गया ना। टाइम, अब मेरे पास ए से सी जाने का टाइम पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुकी हूँ, ठीक है, और मुझे रेंज निकालनी है। सो मैं इक्वेशन यूज करती हूँ एक्स डायरेक्शन में, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स डायरेक्शन में ए एक्स 0 होता है, तो ये टर्म उड़ जाता है, मेरा जो डेरिवेशन है बहुत सिंपल हो गया, इसलिए हम लोग वो यूज नहीं कर रहे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं पता कि कितनी वेलोसिटी होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, ax 0 है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एस एक्स को मैंने r पुट कर दिया, यू एक्स को यू कोस थीटा पुट कर दिया, t को क्या पुट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी। आप इसको खोलेंगे, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय जी, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाय में जी, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है जो आप यूज करते हो न्यूमेरिकल्स में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. करना है एक्स डायरेक्शन में हमें इक्वेशन लगानी है, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स 0 होता है, सारी टर्म उड़ गई, वो यू एक्स टी बचेगा, यू एक्स पता है यू कोस थीटा, और टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करना है, सिंपल। आगे चलें अभी, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन विद 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 37 डिग्री, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, height, range and express initial and final velocity in vector form। क्या बोला है कि एक बॉल को थ्रो किया गया है एट 37 डिग्री 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको निकालना है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल। सबसे पहले क्या हम यूज करते हैं, बेसिक सवाल। अब यहाँ पर आपको बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट। मैम 2u sin theta by 2u g. sin theta upon g. यस, 2u sin theta upon g. जी, 2u आपके पास क्या है 5 साइन 37 बाय में जी 10, साइन 37 कितना होगा 3 by 5. 3 4 5, p बाय h होता है 3 बाय में 5, यानी कि 2 इंटू में 5 इंटू में 3 बाय 5 डिवाइडेड बाय में 10, ठीक है, तो 5 से 5 ये कैंसिल ही हो गया,
ये आपके पास कितना आ रहा है 6/10। क्लियर है सबको? 0.6 0.6 सेकेंड। कुछ गड़बड़ करिए, सही है ना? 0.6 सेकेंड। नेक्स्ट बताइए हाइट का फॉर्मूला। U square मैम U sin square square sin square theta by theta upon 2g. g। 2 square sin 2 theta. यस ग्रेट। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। अब u साइन थीटा, u हमारे पास 5 था, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया 25 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा साइन 37 3/5 था, उसका स्क्वायर कर दिया 9/25 हो गया। 9/25 ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 10 हो गया। -20। ये घट गया आपके पास, ये आएगा आपके पास 9/20 मीटर। -0.4 -20 आएगा ना नीचे? क्या बेटा क्या मैंने आएगा? तो ग्रेविटी लग रहा है तो माइनस आएगा ना। अच्छा देखो यहाँ पर आपको साइन रखने की जरूरत नहीं है। साइन हम तब ध्यान रखेंगे जब हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो मैम ठीक इसे है, वेक्टर फॉर्म में ही तो रिप्रेजेंट करना है। अभी करेंगे ना, तो फिर वो अभी देखो तुम लोग, जैसे अभी आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर आप जी को क्या पुट करेंगे? मैम -20। -20। सो देखो यहाँ गड़बड़ क्या होगी हमारे पास, जो एच है हमारे पास वो है ये जो आपके पास वैल्यूज है ना, ये वेक्टर्स नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर आपको साइन रखने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो अगर आप साइन रखते हो तो जी की वैल्यू तो डाउनवर्ड आती है, ये आएगा माइनस। उस हिसाब से आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा? माइनस। यानी कि ऊपर से नीचे जब आप मोशन देख रहे हो ना, कि आपके पास मान लो कोई भी चीज आपने थ्रो की है, उस समय पर कोई चीज ऊपर गई है, नीचे गई है, ऊपर थ्रो करी है, नीचे थ्रो की है, जब इस तरीके की न्यूमेरिकल्स डील करते हैं तब हमको साइन लेना है। यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि कितना आपके पास एच की वैल्यू है। क्लियर है? और दूसरी बात, हाँ, इसके अंदर जब हमने इसका डेरिवेशन किया था, आपको याद है इसका डेरिवेशन किया था, तो हमने साइन कन्वेंशन के साथ किया था। अब उसमें दोबारा साइन नहीं रखना। क्लियर है? हमने जब Yes, एच का ma'am. वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर भी हमने एच की वैल्यू निकाली थी, तो हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन वगैरह यूज कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने ए की वैल्यू -g और ये सब यूज किया, तो साइन कन्वेंशन यूज है। तो फॉर्मूला अगर आप सीधा अप्लाई कर रहे हो तो आपको साइन नहीं लगाना है। ओके मैम। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, रेंज 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर्स। 3 मीटर्स। चलो देखते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा sin 2 theta upon g। इसको हम ओपन कर लेते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय में जी। अब u स्क्वायर यानी कि 25 हो गया ये तो, इंटू 2, नीचे आ गया 10, साइन 37 आ गया आपके पास 3/5, एंड कॉस 37 कितना बेटा? 4/5। ठीक है, तो 25 से 5 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, सो ये आएगा आपके पास 12/5। मैम 12/5। ये आपके पास लगभग रहेगा 2.4 मीटर। देखो 2.4 आ रहा है क्या? यस 2.4। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। इनिशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म अगर आप करेंगे तो आपके पास इधर कंपोनेंट कितना आ रहा है? 5 cos 37, और इधर कंपोनेंट कितना आ रहा है बेटा? 5 5 sin 37। sin 37। तो अगर इसको मुझे एक्सप्रेस करना है वेक्टर फॉर्म में तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी? 5 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा? 4i कैप। और आपके पास sin 37 कितना होता है? 3/5, 5 से 5 कैंसिल, प्लस में 3j कैप। ये आपके पास हो गया वेक्टर फॉर्म। और फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म आप मुझे बताएंगे क्या आएगी फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म? एक्स कंपोनेंट, मतलब अगर आप यहाँ फाइनली ये हिट कर रहा है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा या नहीं रहेगा? जो यहाँ था वही यहाँ रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, क्योंकि वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है। तो यहाँ कितना आया था एक्स कंपोनेंट? मेरे पास 4 आया था, तो 4 ही रहेगा, यानी 4i कैप। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? ऑपोजिट। अपोजिट। 5 sin 37 जितना आया आपके पास आया 3j कैप, अब वो नीचे की तरफ आ जाएगा -3। -3j कैप। समझ में आया सबको वेक्टर फॉर्म लिखना? यस मैम।
अभी हम आगे चलते हैं। ये एक आसान सवाल था जिसमें आप सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं और वेक्टर फॉर्म लिखना सीख रहे हैं। यस प्रीति बोलिए बेटा। मैम ये जो जी की वैल्यू होती है, ये अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो भी माइनस में आती है, नीचे फेंकते हैं तो भी माइनस में आती है, ये पॉजिटिव कब रहती है? जी हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जी देखो क्या होता है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टूवर्ड सेंटर होता है, राइट। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो आपके पास होएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है। तो फोर्स हमेशा नीचे है तो एक्सेलरेशन भी नीचे ही आएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे आप लिखोगे एम जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जी, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही जी का डायरेक्शन होता है। तो जब ग्रेविटी का फोर्स ही डाउनवर्ड है तो जी का भी तो डाउनवर्ड आएगा ना, वो रहेगा ही डाउनवर्ड, वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। पूरी ग्रेविटी को पलटना पड़ेगा तुमको, फोर्स जो है ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट प्रीति? हाँ जी मैम। आगे चलते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड h इक्वल्स टू r है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपके पास 2 मिनट है, कीजिए जरा। 9:08 से 9:10। ओके आप हैंड रेज कर सकते हो जिसको आइडिया हो गया कि करना कैसे है। चलिए आपको निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको कंडीशन दे रखी है h इक्वल्स टू r, यानी आपके पास हाइट इक्वल्स टू रेंज के बराबर है। h मैक्सिमम इक्वल्स टू r। h का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर U square sin square theta upon 2g. यस। और रेंज का क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा। उसको Sin ओपन कर लेते थीटा हैं, बाय जी। ये हो जाएगा। अब कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो g गया, U square से U square कटेगा, G से G कट जाएगा। यस। साइन थीटा से एक साइन थीटा भी गया। इस cos थीटा को नीचे ले जाते हैं, इस 2 को इधर ले जाते हैं, तो आपके पास क्या बन रहा है? टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 4। तो थीटा कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स 4। ये आपके पास आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला सवाल है इसमें क्या होता है कि आप ट्रेजेक्ट्री जो है प्रोजेक्टाइल की, उसमें किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एंगल निकालना सीखेंगे। ये अगर आपको आता है तो बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। तो एक बॉल को थ्रो किया गया है 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहां से आपने एक बॉल को फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। कुछ ऐसा पाथ ये लेगा। मान लो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी, ये इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए इस तरह। ये आपके पास h होगा, ये आपके पास रेंज होगा। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, यानी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट 2 सेकेंड के बाद, प्रोजेक्शन की 2 सेकेंड के बाद, और स्पीड निकालनी है। फिर आपका अगला सवाल है फाइंड एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड। उस समय पर वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा और वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा। तो 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए जो हमारे पास टेबल होता है वो आपको आना चाहिए एक्स और वाई में। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन 0, और वाई डायरेक्शन में माइनस जी। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा 50 cos cos 37 डिग्री। 7 यहाँ पर कितना आएगा 50 sin sin 37 डिग्री। 37 डिग्री। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा बेटा, cos 37, ये 3, ये 4, ये 5, cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, यानी 50 इंटू में 4/5, कितना हो गया ये 40। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 50 इंटू में sin 37, sin 37 इज परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो गया 30। तो आपको ये जो चीज दे रखी है ये क्या है, ux है ना, और ये क्या है uy है। अब अगला सवाल है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। सपोज कि 2 सेकेंड के बाद आपका जो पार्टिकल है वो कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच गया। कोई भी रैंडम मैंने पॉइंट ले लिया कि यहां पहुंच गए, तो आपका जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पर वो ऐसे टेंजेंशियली होगा, जो भी आपके पास बनेगा इस पॉइंट पर वैसे डिक्रीज होता जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू है हमने v मान ली है, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे इस डायरेक्शन में वो भी आप निकाल सकते हो, और इधर क्या बनेंगे वो भी आप निकाल सकते हो। तो पहले मुझे बताओ कि जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट को x मान लेते हैं, ये आपके पास vx है और ये आपके पास vy हो गया। तो vx कितना होगा बेटा, मैम v cos थीटा। कितना होगा, आपने जो ux निकाला है क्या वही vx नहीं होगा क्या, क्योंकि वो तो आपके पास सेम रहता है पूरे पाथ में। आपको ये डायग्राम लास्ट टाइम बनाया था ना कि यहाँ आप देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, या यहाँ सब जगह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो सेम रहता है, क्योंकि ये x क्या होता है 0 होता है, राइट। तो vx 2 सेकेंड के बाद भी आप किसी पॉइंट पर देख रहे हो तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का वो तो सेम ही रहेगा, यस और नो। ये क्या रहेगा, ये आपके पास सेम रहेगा, ये 40 ही आएगा। अब बात बस इतनी बच जाती है कि हमारे पास vy क्या होगा। क्या मैं उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर सकती हूँ, मैं एक इक्वेशन लगा सकती हूँ vy इक्वल्स टू uy प्लस में ayt। अब vy मुझे निकालना है, uy मेरे पास क्या है u साइन थीटा, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at, प्लस में ay मेरे पास क्या है माइनस जी, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। u भी आपको पता है, फिर u साइन थीटा आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके बेटा, ये रहा 30 माइनस में 20 मैम 28 10, ठीक है। सो अगर मैं इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूं तो वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड क्या बन गया आपके पास, x कंपोनेंट क्या है मेरे पास 40 i कैप, और y कंपोनेंट क्या है प्लस में 10 j कैप, प्लस आया ना, साइन अपने आप सेटेड है यहाँ। तो v इज इक्वल टू 40 i कैप प्लस में 10 j कैप। आपका पहला सवाल हो गया, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड। आप स्पीड कैसे निकालेंगे, इसका स्पीड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना, कैसे निकलेगा 40 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये आप जो करेंगे आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हो गया है, किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो। हमने क्या किया, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया, 2 सेकेंड का मोशन हम देख रहे हैं, 2 सेकेंड में सपोज आपका बॉल इधर पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ जब वो पहुंच रहा है तो अगर हम उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पर आप देख रहे हो तो वहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो पाथ के अलोंग मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये v आ गया। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, एक vx और एक vy।
Vx मुझे समझ में आता है, जो भी Ux था मेरे पास वही Vx होगा, और Vy निकालने के लिए मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया एंड Vy इज इक्वल टू Uy प्लस में Ayt ले लिया। Uy मेरे पास ऑलरेडी मैं निकाल चुकी थी 30 था, Ay मैंने माइनस जी पुट कर दिया, t की वैल्यू मैंने 2 सेकेंड रख ली, तो मेरे पास प्लस 10 आ गया और मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पहला ऑप्शन सबको समझ में आया? पहला पार्ट सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगला पार्ट तो बहुत ही आसान है, फाइंड एंगल इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड। अभी 2 सेकेंड की बात तो ये यहाँ है ना, यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा होगा आपको वो निकालना है। सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, बना रहा है थीटा। यस मैम। अगर ये वाला जो मैं ये जो यहाँ पर बना रखा है इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ सेकेंड पार्ट पे, ये आपके पास पाथ है सपोज, और 2 सेकेंड पे वो यहाँ पहुंचा हुआ है, और आप यहाँ पर देख रहे हो एक तो आपके पास आ रहा है Vx, एक आपके पास आ रहा है Vy, और ये आपके पास रिजल्टेंट है, और ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। और ये हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट को थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। सपोज रिजल्टेंट कहीं आया है ऐसे, तो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं ऐसे, सो ये जो ये वेक्टर है ये मैं Vy लिख दूं। अब इसके अंदर टेंजेंट थीटा निकाल लूं, P बाय बी यानी Vy बाय में Vx, और Vy आप निकाल चुके हो। Vy कितना था 10, 10, Vx कितना था 40, 40, यानी थीटा कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1 बाय, 4। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट डन। यस मैम। अब थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। तो अभी एक बात देखिए, जब वो यहाँ पहुंचा है, इस पॉइंट से यहाँ पहुंचा है, तो उसने कुछ हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको x मान लेते हैं। उसने कुछ वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, आप सीधा निकाल सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो sx इक्वल्स टू uxt प्लस में हाफ ax t स्क्वायर। sx क्या है x, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में x लिया है हम लोगों ने। ux में निकाल चुकी, कितना था 40। 40। कितने टाइम की बात कर रहे हो आप, कितने टाइम की, कितने टाइम में निकाले, 2 2 सेकेंड सेकेंड। कितना हुआ है, तो ये 2 आ गया, और ax है ही 0, आंसर कितना आ गया 80। ठीक है, अब y निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ले लेते हैं, sy इक्वल्स टू uyt प्लस में हाफ ayt स्क्वायर। sy क्या है मेरे पास y, uy में निकाल चुकी, कितना था 10, 10, t कितना है 2 2, प्लस हाफ, ay कितना है -10, -10। 2 में 4, यानी 2 1 जा 2 2 जा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस में 20 कितना आ गया 60। अब इस वेक्टर को मैं लिखना चाहूंगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, x में कितना हुआ और y में कितना हुआ, तो s को मैं लिखना चाहूं तो sx i कैप प्लस में sy j कैप। sx कितना है मेरे पास 80 i कैप 80 आई कैप प्लस में sy कितना है 60। 60 जे कैप। अच्छा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने को बोलती तो क्या करते, अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर। समझ में आया सबको? यस बोलिए बेटा। ठीक है, तो हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। तो किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालना हो, स्पीड निकालना हो, एंगल निकालना हो विद हॉरिजॉन्टल, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो, आप सारी चीजें आप निकाल सकते हो। आगे चले आप, यस मैम। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड इफ मैक्सिमम हाइट इज 30√3 एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज 120 मीटर, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। देखो आपने यहाँ गड़बड़ करी है ना, ui कितना था, ui बेटा हमने यहाँ पर पुट कर दिया, vy पुट कर दिया हमने। 30
यस, हमें यू वाई पुट करना था, तो आपके पास यहाँ 30 आएगा। 30 इंटू 2 -20, 60 -20, यहाँ क्या आएगा 40, यहाँ क्या आ जाएगा 40। समझ में आया? 80 आई कैप प्लस में 40 जे कैप, रेस्ट इज फाइन। हमने क्या पुट कर दिया? वी वाई नहीं पुट करना था। अब कीजिए सवाल। आपके पास पूरे 3 मिनट है, अभी हुए 9:22, ठीक है, 3 मिनट ऐड कर लो, करो ये सवाल। For a projectile motion from ground to ground, if maximum height is 30√3 and horizontal range is 120 meter, find initial velocity and angle of projection. जोश कैसे है? नींद तो नहीं आ रही है? सो गए क्या सभी? नो मैम। हाँ तो ऐसे बोलो ना, जोश हाई है मैम। जब भी ऐसे नींद आना ऐसे कर लिया करो, ऐसे करके ऐसे कर लिया करो, सही में थोड़ा फर्क रहता है। हैंड्स रब करके रब देम ऑन योर फेस। गौरी कैसे करेंगे बेटा? अप्रोच क्या है? मैम हमने तो क्या कहते हैं, ये जो दोनों दिए हुए हैं हाइट और रेंज, उनको डिवाइड कर दिया है। वेरी गुड, राइट अप्रोच है, सही है। मैम थीटा 60 आ रहा है, tan थीटा। 60 ही था। यस, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री बेटा। थीटा इज 60। बाकी किसी का आया 60 डिग्री? अंकित? देखिए, जो बताया है गौरी ने सही बताया है। आप क्या कर सकते हो, आपको दे रखा है मैक्सिमम हाइट, एच का फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। रेंज आपको पता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई में जी। मैंने ओपन कर लिया क्योंकि वो कट जाएगा, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इनको डिवाइड करते हैं, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा उड़ जाएगा। एच आपको दे रखा है कितना? 30√3। रेंज आपको दे रखी है कितनी? 120। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये आपके पास बच रहा है, देखो ये 2 भी कट जाएगा, ये आपके पास बचेगा कॉस थीटा। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, कहाँ गड़बड़ है देखो जरा। अच्छा कटेगा नहीं ना 2, ये 4 आएगा यहाँ पे। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 आएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, एक 4 आएगा, ये एक 2 और एक ये एक 2 मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कट जाएगा। सो आपके पास टेंजेंट थीटा क्या आएगा? √3। तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मैम टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है। अब यू अगर आपको निकालना है, कोई भी एक वैल्यू, आप कोई भी एक जो एक्सप्रेशन है वो ले सकते हो। एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। तो एच की वैल्यू पता है कितनी है? 30√3। यू स्क्वायर आपको यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 कितना होता है? √3/2, यानी कि 3/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 10। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा, u। ठीक है, कर लेंगे ये। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपके पास फॉर projectile motion from ground to ground, horizontal and vertical component of initial velocities are 6 meter per second and 8 meter per second. Find t, h, r and theta. आपको क्या दे रखा है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी ux दे रखा है आपको कितना, 6, और uy दे रखा है आपको 8। मान लो ये आपके पास किसी भी वेलोसिटी u से आपने फेंका, ये एंगल थीटा, इधर क्या आएगा u cos थीटा, और इधर क्या आएगा u sin थीटा। ये आपके पास ux होता है और ये आपके पास uy होता है। तो आपको u sin थीटा और u cos थीटा दे रखा है बेसिकली। तो आप सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। टाइम क्या है आपके पास 2u sin थीटा बाय g, जिसमें आपको u sin थीटा पता ही है, यानी u sin थीटा क्या होता है ux, सॉरी uy, uy कितना, मैम uy। यस uy कितना 8 बाय में 10। फिर आपके पास h आएगा, h आएगा आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। अब u साइन थीटा आपके पास कितना है 8 का स्क्वायर, यानी 64 बाय में 2 इंटू में 10। फिर आपके पास रेंज आ जाएगा, रेंज क्या होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय में g। इसको अगर हम ओपन करने 2 आगे ले लेते, एक u साइन थीटा के साथ लगा दिया और एक u कोस थीटा के साथ लगा दिया बाय में g। तो 2 इंटू में u साइन थीटा कितना था 8, u कोस थीटा कितना है 6 डिवाइडेड बाय में 10। आप इनको सॉल्व करेंगे आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा थीटा अगर निकालना है तो कैसे करेंगे मैम u sin थीटा बाय u cos थीटा। हाँ इससे भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, u साइन थीटा बाय में u cos थीटा। u साइन थीटा आपके पास क्या है 8 बाय में 6, ये आएगा टेंजेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 4 8 2 3 4 बाय 3। तो मैम कितना हो गया 4/3। थीटा कितना हो गया, ट्राइंगल देखो 4 3 53। 53, पी बाय बी, परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है तो 53 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया 53। डिग्री। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, एक नया टॉपिक। अगर मान लीजिए जो आप प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं, मान लो 2 प्रोजेक्टाइल आप थ्रो कर रहे हो लेकिन उनका इनिशियल वेलोसिटी सेम है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल आपने थीटा एंगल पे थ्रो किया, एक प्रोजेक्टाइल आपने 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो किया, बट यू सेम फॉर बोथ। इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है। इस केस में आपके पास रेंज क्या होगी सेम फॉर बोथ, यानी कि आपके पास मान लो एक आपने 30 डिग्री पे थ्रो किया है और एक आपने 60 डिग्री पे थ्रो किया, 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स के ऊपर अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो रेंज सेम आती है। ठीक है, लॉन्च एंगल के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपके पास लॉन्च एंगल क्या, डिटरमाइन द रेंज मैक्सिमम हाइट दैट the object will experience. This image shows the path of the same object being launched at the same velocity but different angles. ठीक है, तो वेलोसिटी सेम है, अलग अलग एंगल्स पे किया है। देखो अगर 15 डिग्री पे आपने किया और आपने 75 डिग्री पे किया तो दोनों का रेंज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। यस मैम। अगर आपने 30 डिग्री पे किया और 90 माइनस 30 डिग्री यानी 60 डिग्री पे किया तो दोनों के लिए आपके पास क्या आ रहा है, देखो रेंज सेम आ रहा है। सेम है। ठीक है, और आपके पास लास्ट 45 डिग्री और 90। अब देखो यहाँ पर 45 डिग्री पे नहीं एप्लीकेबल, 90 का मतलब है तो आपने वर्टिकली ही ऊपर फेंक दिया सीधा। ठीक है, वो आपके पास 1 डायमेंशन मोशन में आ जाएगा।
और अगर आपने 45 डिग्री पे फेंका है तो वो आपके पास मैक्सिमम रेंज देता है। आपको दिखाई दे रहा है 45 डिग्री वाला, ये है 45 डिग्री यस वाला। मैम। इसमें आपके पास क्या आती है, मैक्सिमम रेंज आती है। अब जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो तो देखो रेंज का डेटा क्या है, 5, 8.7, 10, 8.75, यानी 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। उससे पहले आपके पास इंक्रीज हो रहा था 5, 8.7, 10, उसके बाद फिर से डिक्रीज हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपके पास 0.52, 1, 1.41, 1.73 बढ़ती जा रही है। अगर एच देखें, एच भी आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। रेंज के ऊपर असर ज्यादा आ रहा है। क्लियर है सबको? अब एक यस मैम। पोल है, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप इसका जवाब पोल पे देंगे। सोच लीजिए क्या आंसर है। हाँ जी, ए बी सी डी ऑप्शन टिक करेंगे। फॉर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। फर्स्ट A/1 तो 1/1। पोल पे दीजिए ना जवाब, सभी बच्चे अपना वोट कीजिए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 30 है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। ठीक है, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 15, 90 में से माइनस करते। सप्लीमेंट्री कौन से होते थे? मैम जिसमें 180 में से माइनस करना होता है। यस। सभी बच्चे वोट करेंगे, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। ऐसे ही होता है ना, लाइक अगर मैं इलेक्शंस में खड़ी हो रही हूँ, मैं ऐसे ही करूंगी, वोट कीजिए। पोल पोल कराने में मजा आता है मुझे, मुझे ऐसा लगता है मैं इलेक्शंस में खड़ी हूँ। 4 बच्चों ने वोट किया है, बाकी बच्चे वोट ही नहीं करना चाहते हैं, बहुत गलत बात। आपको ही वोट करेंगे, पता नहीं, सामने तो वोट करेंगे बोलते हैं, पीछे से किसको वोट करते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आपके पास तो हर पार्टी के लोग आते हैं, आपको भी करेंगे, आपको भी करेंगे, और फिर चुपके से एक बटन दबाया जाता है। मैम आप खड़े होगे तो हम आपको ही करेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरे उम्मीदवार जिताएंगे, ऐसे उम्मीदवार बोलते हैं ना। Yes, ma'am. For a projectile projected at angle of 45 minus theta and 45 plus theta, ऑप्शन ठीक है, 1:1 है। पहली बात तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो इसको एक ही एंगल मान लो, थीटा, कुछ और मान लेते, बीटा मान लेते, चलो ठीक है। सो 90 माइनस में बीटा कितना हो जाएगा, 45 प्लस में थीटा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो आपके पास इस केस में क्या हो जाएगी, रेंज सेम हो जाएगी। बट इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी का कोई डेटा ऐसा दिया नहीं है, बट हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर कि इनिशियल वेलोसिटी है। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो आप, रेंज इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। ठीक है, पहला रेंज हम देख लेते हैं R1 45 माइनस थीटा पे, यू स्क्वायर साइन 45 माइनस थीटा का मतलब है 90 माइनस में थीटा की जगह आप पुट करोगे 45 माइनस थीटा, सो 90 माइनस में 2 थीटा बाय में जी। सेकेंड रेंज आप पुट करेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा की जगह आप पुट करोगे 45 प्लस में थीटा, सो आपके पास आएगा 90 प्लस में 2 थीटा बाय में जी। अब आप देखो यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है बेटा, व्हाट इज साइन 90 माइनस एनी एंगल, 90 में तो कोस हो जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सबको पता है ना रूल्स। यहाँ पर सभी पॉजिटिव है, यस मैम। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है। सो 90 माइनस 2 थीटा का मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और ये हो जाएगा 90 है तो कोस आ गया। इधर आप सॉल्व करेंगे u स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वहां पर भी साइन पॉजिटिव होता है, 90 की वजह से कोस आ जाएगा, cos 2 थीटा बाय में g। अब आप इनको डिवाइड करेंगे, सो r1 बाय में r2 किसके बराबर हो गया, 1 बाय में 1। देखो सेम बन गया ऊपर नीचे 1:1। बाकी आप सीधा भी कर सकते थे इस कॉन्सेप्ट से। अब हम आगे चलते हैं, एक सवाल इसमें कर लेते हैं। फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आर डिफरेंट। ये बात याद रखिए कि रेंज सेम है लेकिन हाइट अलग अलग होती है। फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज सेम है, ठीक है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आर डिफरेंट h1 एंड h2, फाइंड रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड r। कोशिश करो, बहुत अच्छा सवाल है, आपके पास 2 मिनट है, 3 ले लो, चलो 3 मिनट है। डी, एक आंसर हमारे पास आया प्रीति का डी। क्या आप लोग एग्री करते हो प्रीति से? मैम ए एंड डी। दोबारा बोलिए बेटा गौरी। मैम ए एंड डी दोनों है। दोनों है, ओके। एक आ रहा है मे बी डी मे बी ए। देखिए चलिए, for two angle of projection range is same and maximum vertical height are different, relation between h1 h2 and r। सबसे पहले h1 निकालते हैं हम लोग, ये क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। h2 क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में 2g। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं मैम क्योंकि रेंज सेम है। यस बोलिए दोबारा। मैम रेंज सेम है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा एंगल जब बनाते हैं तभी वो रेंज सेम आती है डिफरेंट हाइट पर। यस, तो यहां से मेरे पास h1 2g इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहां से h2 2g किसके बराबर आ गया, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं इसको, साइन 90 माइनस Yes, थीटा ma'am. कॉस थीटा, Yes, तो cos ma'am. square थीटा। तो यहां से u साइन थीटा आपके पास आ गया अंडर रूट 2g h1। यहां से u कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2g h2। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय में g। तो u को एक चिपका दो साइन के साथ, एक चिपका दो कोस के साथ, तो ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा आएगा आपके पास अंडर रूट 2g h1 एंड u कॉस थीटा क्या आएगा, अंडर रूट 2g h2 डिवाइडेड बाय में g। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट टू क्या हो गया 2, यानी एक आ गया 4। ठीक है, एक आएगा अंडर रूट जी जी से जी कट गया, अंडर रूट h2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट h1 h2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। समझ में आया? देखो हो सकता है आपको देख के नहीं समझ में आता कि क्या चीज है, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, रेंज सेम थीटा और 90 माइनस थीटा पे होती है, दो अलग अलग हाइट है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। फिर आपको रेंज और h1 h2 में रिलेशनशिप निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में आपको समझ में आ जाएगा, आपका कुछ डेटा आपको पहले h1 h2 से मिल जाएगा, वो फिर आपको पुट करके एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। एवरीवन थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो। ओके ग्रेट।
तो मैक्सिमम रेंज किस पे होती है? अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था बेटा, कौन से एंगल पे होती है? मैम 45 मैम अगर हम 90 एंड 90 माइनस अगर प्रूफ करना पड़े तो कैसे करेंगे कि 45 डिग्री पर हमारे पास मैक्सिमम रेंज होती है? आपके पास रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी, ये तो हम क्या करेंगे, आप जब भी देखिए y इज फंक्शन ऑफ x, हमें देखना है x की कौन सी वैल्यू, ये y जो x पे डिपेंड कर रहा है, तो x की कौन सी वैल्यू पर y मैक्सिमम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं dy बाई dx को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, उन x की वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाय में dx स्क्वायर के अंदर। अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स की किसी वैल्यू पर लेस देन 0 है, इसका मतलब उस x पर मैक्सिमम y आएगा। ठीक है, अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है किसी x की वैल्यू पर, तो उस x की वैल्यू पर y क्या बन रहा है? मिनिमम, यानी लेस है तो y मैक्सिमम और ग्रेटर देन है तो y मिनिमम। ये तरीका होता है, ये मैथ्स में ग्राफ्स वगैरह सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर अभी देखो, मान लीजिए आपने पूरा जोर लगा दिया, आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको फुल दे दी जो आप दे सकते थे। ठीक है, फिर आपने जी भी फुल कर दिया। अब आप अलग अलग एंगल्स अगर लेंगे तो रेंज अलग अलग आएगी, यानी रेंज थीटा पे डिपेंड करेगी। यस और नो? तो मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स में x क्या हो गया? थीटा। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? डी आर बाई डी थीटा करती हूँ, तो डी आर बाई डी थीटा यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट हो गया, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos 2 थीटा, और एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ये 0 हो नहीं सकता, cos 2 थीटा 0, कौन से एंगल पे 0 होता है? cos मैम 90 90 2 थीटा 90 के बराबर हो गया, यानी थीटा किसके बराबर हो गया? 45 डिग्री पे। अभी तक मैक्सिमम प्रूव नहीं हुआ, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो, डी स्क्वायर आर बाय में डी थीटा स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपके पास 2u स्क्वायर बाय जी तो कांस्टेंट है cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 तो यहाँ हो जाएगा 4। अब आप थीटा की वैल्यू जब 45 पुट करेंगे तो क्या आएगा? साइन 90 इज 1, पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव बन रहा है ना, दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब ये वाला केस हो गया, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर जो रेंज है वो मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम। क्लियर है सबको? यस मैम। सिंपलेस्ट तरीका भी अगर आपको देखना हो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके जानी है, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कौन से एंगल पे होगा? 2 थीटा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, सिंपल। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना, यस और नो? यानी साइन यस मैम। शुड बी इक्वल टू 1, एंड 1 कहाँ होती है? साइन 90 पे होती है, यानी 2 थीटा इक्वल्स टू 90 एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अलग अलग अप्रोच है करने के, बट ये वाला जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है ना, ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। जब आप वर्क एनर्जी पावर करते हैं वहां बहुत जगह क्वेश्चन में पुट करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, कहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। सो ये एक मेथड है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, अगली क्लास में करते हैं ये। ठीक है, फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। वी विल एंड दिस सेशन नाउ, काफी लंबा हो गया। सो लेट्स रिकैप। सबसे पहले हमने क्या किया? रिवीजन किया था, जिसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा? 2 न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू योर प्रीवियस टॉपिक। फिर आज के टॉपिक में आप बताइए मुझे, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? बताइए, एनीवन? कहाँ से लेक्चर शुरू हुआ? टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ? प्रोजेक्टाइल। यस, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा? मैम कितने टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, लाइक हाइट से एंड ग्राउंड टू ग्राउंड एंड ऑल दैट, लाइक। यस, उसके बाद डायग्राम समझा हमने। डायग्राम से हमारे Yes, पास ma'am. एक टेबल निकल के आता है, अभी हम ग्राउंड टू ग्राउंड डिस्कस कर रहे थे, तो टेबल में आपको समझ में आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है? नो मैम। नहीं नो होता। मैम। वर्टिकल डायरेक्शन में होता है? यस मैम। यस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है?
मैम 0। कांस्टेंट कांस्टेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या रहती है? मैम चेंज होती रहती है। 0। यस, पहले घटेगी, मैक्सिमम हाइट पर जाके 0 होगी, देन आपके पास इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या 3 फॉर्मूले करे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया? 2u sin theta by g। 2u sin Yes. theta by g। मैम H रेंज क्या का आया? टाइम का एंड यस बेटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ग्रेट। रेंज क्या आई? u square sin 2 रेंज theta है by u g। स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ओके, अच्छा, उसके बाद हमने रेंज देखा। कौन से 2 एंगल्स के ऊपर रेंज सेम होती है और क्या कंडीशन होती है सेम होने के लिए? मैम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए और ये कॉम्प्लीमेंट एंगल फॉर्म करनी चाहिए। यस, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होता है। कौन से एंगल पर रेंज मैक्सिमम होता है? 45। मैम 45 डिग्री। 45 डिग्री पे। और जितने भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे हैं वो इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर में, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड हैं जो आपके पेपर में आती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझेंगे। उसके ऊपर भाई आपके नीट में भी सवाल आ जाता है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता, आता है तो आपको कंपैरिजन करना होता है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से, तो उसमें क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो हम समझेंगे। और उसके बाद हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा एम है नेक्स्ट क्लास का। क्लियर है सबको? सो मैं आपको Yes, एक ma'am. video दूंगी, इस पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से रिलेटेड जो है थ्योरी डाल रखी है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग वो कीजिए। अगर आप वो कर लेते हैं तो हमारा जो लेक्चर है वो स्पीड अप हो जाएगा थोड़ा, स्टार्टिंग में हम जल्दी कर पाएंगे, फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन कवर कर पाएंगे। ओके, और ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस है टोटल, तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ओके, अब आप मुझे ये बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम?